फ़िल्म के शुरुआती सीन में ही आपको देखने को मिलेगा मैगी, जो हमारी मेन टीनेजर है इस मूवी में, अपनी मॉम एरिका के साथ अपने होम टाउन वापस आ जाते हैं बिकॉज़ उसके फादर ने उन्हें छोड़ दिया होता है और यहाँ से मूवी स्टार्ट होती है असली वाली। आते ही घर पे वो अपना सामान शिफ्ट करते हैं और थोड़ी-सी उनसे हल्की-फुल्की बातें करते हैं और अगले ही दिन मैगी तैयार होती है अपने स्कूल को जॉइन करने के लिए, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है उसके साथ। अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि मैगी अपने नए हाई स्कूल में एंटर करती है, उसे 3 लड़के देखते हैं और उसमें से एक लड़का उसे बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आगे चल के स्कूल में वो आगे इधर-उधर देखती है, अपनी क्लास ढूँढती है, तो साथ में व्हीलचेयर में एक लड़की उसका ध्यान खींचती है कि ये लड़की कौन है, और वो लड़की कोशिश कर रही होती है एक छोटी-सी स्लोप को क्लाइंब करने की, मतलब चढ़ने की उस स्लोप से, पर उसकी जो व्हीलचेयर है इलेक्ट्रॉनिक वो उतना काम नहीं कर रही होती, तो मैगी उसके पास जाती है और उसकी हेल्प करती है। स्कूल में आगे मैगी कैंटीन में बैठती है और वहाँ पे एक लड़की उसके पास आती है और वो उसे थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करती है कि तुम कहाँ से हो ये, और साथ में उसे इनवाइट करती है एक पार्टी के लिए। पर मैगी बोलती है नहीं, उसके अपनी मॉम के साथ कुछ प्लान्स हैं और वो नहीं आ पाएगी। हेली बोलती है, जो उस लड़की का नाम होता है, वो बोलती है कि तुम अपनी माँ के साथ ही कहीं जाना चाहती हो या ये है वो, ठीक है, बट अगर तुम चाहो तो हमारे साथ पार्टी एंजॉय कर सकती हो। मैगी बोलती है मैं नहीं आ पाऊँगी। मैगी जाती है घर, तो उसकी मॉम जो होती है अरिका, उसने कहीं डबल शिफ्ट लगानी होती है और वो बोलती है कि वो आज वो घर पे नहीं रुक पाएगी और वो कहीं बाहर नहीं जा पाएँगे। मैगी सोचती है कि घर में बैठ के मैं क्या करूँगी, तो मैगी डिसाइड करती है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाएगी। तो उसके दोस्त उसे लेने आते हैं और देखते हैं कि अगले सीन में मैगी के साथ क्या होता है। अगले ही सीन में हेली मैगी को इंट्रोड्यूस कराती है 3 बॉयज़ के साथ, जो उसके साथ में वैन में होते हैं और वो जाते हैं घूमने के लिए। तो बॉयज़ के नाम होते हैं डैरल, चैज़ और एंडी। जो एंडी होता है ये वही लड़का होता है जो मैगी को शुरुआत में ही पसंद आता है और डेर एंडी का भी कहीं न कहीं मैगी क्रश होती है। तो ये लोग जाते हैं एक बार के पास में कि वहाँ पे ये लिकर लेना चाहते होते हैं, मतलब जो शराब या कुछ ऐसी चीज़ें। तो वहाँ पे ये खड़े हो जाते हैं बाहर, ट्राई करते हैं कि स्लिप दे के लोगों को कि वो हमसे पैसे लें, और मतलब लोग उनको लाके देते, पर लोग कई गाली-गुली देते और हटा देते हैं। डेरिल के बाद हेली बोलती है मैगी को कि तुम जाओ वहाँ पे लिस्ट दो और लेके आओ सामान सारा। तो वहाँ पे मैगी को एक औरत दिखती है कुत्ते के साथ, और मैगी उसे अप्रोच करती है कि आप प्लीज़ मेरे लिए ये सामान ले आएँगे, और वो औरत होती है सुवैन। यहाँ से कहानी एक मोड़ लेती है और आगे देखते हैं कि क्या होता है आने वाले सीन में। मैगी सुवैन को बोलती है और सुवैन मान जाती है कहीं न कहीं कि हाँ, वो लेके दे देगी उन सबको सामान, बट मैगी और सभी दोस्तों को सुवैन थोड़ी-सी देखने में अजीब लगती है कि ये सब हो क्या रहा है। तो वो सीन में बताती है कि वो भी कहीं जाया करती थी ऐसी एक जगह पे अपने दोस्तों के साथ, और तुम लोग भी एंजॉय करो। और ये जब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे सस्पेंस सा क्रिएट करती हैं, एक छोटा सा यहाँ पे जब सीन भी आता है स्केरी सीन, जैसे सुवैन सबको डरा देती है, बट आगे चल के वो सब चले जाते हैं उस जगह पे जहाँ वो एंजॉय करना चाहते होते हैं, और वहाँ पे सुवैन अपने वेटरनरी क्लिनिक पे वो वहाँ पे काम करती होती है जहाँ पे हमारे जानवरों का इलाज होता है। तो उस क्लिनिक में वो सभी की जो फ़ेसबुक आईडीज़ होती है उससे स्टॉक करना शुरू कर देती है, मतलब उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है कि वो सब कौन हैं, किनके बच्चे हैं और वो क्या करते हैं। उन सब की जानकारी वो इकट्ठा करती है। उन सब की जानकारी इकट्ठा करने के बाद सुवैन क्या करती है कि वो बेन को फ़ोन करती है, और जो बेन है उनका इंट्रोडक्शन सीन मैं बोलूँ तो वो बहुत ही अडल्ट हो जाता है दोस्तों। अब उसके बारे में मैं ज़्यादा आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकता। पिक तो आप देख ही रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा। मूवी देखोगे तो ज़्यादा बेटर पता लगेगा। तो बेन को फ़ोन करके बोलती है कि तुम्हारा बेटा एक दोस्तों के साथ अपने वहाँ किसी जगह पे गया और वहाँ पे वो नशे कर रहा है। तो ये सब सुधारने के लिए या क्या है, ये तो चलो आगे जाके पता लगेगा आप सब लोगों को कि किस लिए वो फ़ोन करती है। तो बेन को फ़ोन करने के बाद बेन बोलता है कि आप कौन बोल रहे हैं और आप मुझे ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं। तो वो इस छोटी-सी पज़ल देते हैं कि तुम खुद बूझो कि मैं कौन हो सकती हूँ। तो आगे बेन किसी को फ़ोन करता है। अगले ही सीन में सभी दोस्त वहाँ पे सब वो नशे कर रहे होते हैं और वो सब एन्जॉय कर रहे होते हैं उसी जगह पे। तो वहाँ पे फिर आती है पुलिस, और वो पुलिस वाला आता है, उन सबको बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी से जल्दी चले जाओ। और वो पुलिस जो होता है वो बेन ने भेजा होता है उस पुलिस वाले को उन सब के पास कि तुम जो भी कर रहे हो वो सब समेटो और यहाँ से निकलो जल्दी से जल्दी। यहाँ पर अगर मैं अगले सीन की बात करूँ तो मैगी घर जाती है, वहाँ पे एरिका उसका इंतज़ार कर रही होती, थोड़ा-सा गुस्से में होती है, और दोनों के बीच में एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है कि तुम इतना लेट क्यों आए हो वगैरह-वगैरह। तो मैगी थोड़ा-सा नाराज़
सा शो करती है। जैसे यहाँ पे हमारे जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं वहाँ बच्चे जो बिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन दिखाया जाता है। उसके बाद ही एक एरिका का शॉट आता है। एरिका स्वैन से जाके मिलती है, बट वो स्वैन को नहीं पहचान पाती है। वो उसको लगता है कि जस्ट एक वेटनरी क्लिनिक की एम्प्लॉय है। तो स्वैन को मिलने के बाद बस स्वैन एक बहुत इंटेंस लुक देती है एरिका को, एरिका को देखती है, और जो उसकी वहाँ पे डॉक्टर होती है वो स्वैन से बहुत ही बदतमीज़ी से बात करती है। वो एक छोटा सा शॉट है। और यहाँ पे अगले शॉट में फिर से मैगी तैयारी करती है अपने दोस्तों के साथ पार्टी पे जाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है अपने दोस्तों से मज़े करने के लिए। तो एरिका उसे परमिशन दे देती है। यहाँ पे आगे चल के वो फिर से उसी बार के बाहर जाते हैं और वहाँ पे उन्हें वापस से स्वैन मिलती है। जो स्वैन होती है वो सबके लिए पहले से लिकर वगैरह खरीद लेती है, और वो उनसे बोलती है कि तुम लोगों को मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा, मैं यहाँ पे तुम लोगों को वो अल्कोहल या वो सब चीज़ें नहीं दूंगी। तो वो सब लोग मान जाते हैं उसके साथ जाने के लिए। आगे चलकर उन सबको वो जो जगह होती है वो जा रहे होते हैं वो असल में स्वैन का घर होता है। तो वो सब लोग बहुत ही सस्पिशियस सा होते हैं कि हम एक जैसी जगह में अंधेरे में जा रहे हैं, पर वो मान लेते हैं कि एक बार जाके देखते तो सही कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो वो स्वयं घर पे पहुंचते, वो अपने बेसमेंट में सभी को लेके जाती है। तो वो काफ़ी अजीब सी डरावनी सी जगह होती है वहाँ पे अगर देखा जाए तो। पर वो सब लोग रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं कि चलो यार हमको एंजॉय करने को मिल रहा है, तो हमको क्या है कि हमें कोई यहाँ पे मिल रही है जगह। तो वो उस हिसाब से वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे जो डैरल होता है वो स्वैन का नाम माँ रख देता है, और वो बोलता है कि कुछ खाने पीने के लिए वो लेके आती है। पर उसने एक रूल बनाया होता है कि कोई भी यहाँ पे ऊपर नहीं आएगा उसके घर में, कि ऊपर चाहे जो मर्जी हो तुम लोगों ने नहीं आना, तुम लोगों ने बेसमेंट में रहना है और यहीं पे इंजॉय करना है। फिर वो सबके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती है, और यहाँ सब मज़े कर रहे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इसमें जो चैज होता है वो थोड़ी सी होशियारी दिखाने की कोशिश करता है स्वैन के साथ। अब मैं बोलूँ तो माँ के साथ, तो वो माँ को बोलता है कि तुम ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो। माँ एकदम से एक गन निकालती है और उसे डराने की कोशिश करती है, और वहाँ पे सब के सब डर जाते हैं उस गन को देख के। माँ चैज़ को बोलती है तुम अपने कपड़े उतारो। चैज़ अपने पूरे कपड़े उतारता है, और वो एक तरह के उसकी ले लेती है, मतलब बेइज्जती करती है उसकी सबके सामने। और वो ऐसा बिहेव करती है कि ये गन तो बस एक वैसे दिखाने के लिए, डराने के लिए उसने चूज़ की थी, गन चलती वगैरह नहीं है। तो चैज़ बहुत डर जाता है और वो माँ की तारीफ़ करता है कि माँ बहुत ज़्यादा होशियार है। सभी माँ की बातों से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और माँ उनमें एक केयरिंग वाला अपना इमेज बिठाती है कि वो सबकी केयर करती है। वापस भेजने के टाइम भी वो एंडी से चेक करते हैं कि एंडी नशे में तो नहीं है, वो ड्राइव कर सकता है कि नहीं। मैगी थैंक बोलती है माँ को कि आपने हमें एंजॉय करने दिया यहाँ पे, और माँ उन सबको बाहर छोड़ती है। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं अंधेरे में माँ खड़ी खड़ी होती है, और साथ में ही एक फ्लैशबैक का सीन आता है जहाँ पे स्वैन बचपन में स्कूल में होती है, और साथ में उसे एक लड़का और दो लड़की वहाँ मिलते हैं। वो लड़का उसे वही सेम जगह के बारे में बताता है जहाँ एंडी ने उसने कहा था कि वो एक सुनमसान जगह में जाके एंजॉय करते हैं। तो वो लड़का भी स्वैन को बोलता है कि तुम हमारे साथ चलना, हम वहाँ जाके एंजॉय करते हैं। तो ये एक सीन का एक शॉट आता है फ्लैशबैक का। कट टू नेक्स्ट सीन, माँ एक कैसीनो में जाके बैठी होती है। अब मैं उसे स्वैन बोलूँ या माँ बोलूँ तो माँ बेटर रहेगा आप सबके लिए। तो वो उस कैसीनो में घूरती रहती है एरिका को, और एरिका सडनली ही जाके एक टेबल पे जाती है, और वहाँ पे वो मिलती है अपनी पुरानी दोस्त मर्सिडीज़ को, जो स्कूल टाइम के इकट्ठे दोस्त होते हैं। वहाँ वो इंट्रोड्यूस कराती है बेन को, वो भी साथ में इनके फ्रेंड्स होते हैं। वो मर्सिडीज़ में थोड़ी पी होती है तो कुछ ऐसी बातें होती हैं उनकी आपस में, और साथ में ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एरिका अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलने लगी होती है, और वो फिर से मैगी को अकेला घर पे छोड़ देती है कि शायद उसे शहर से बाहर कहीं जाना पड़ेगा। वो मैगी को सारी इन्फॉर्मेशन देती है अपने जाने के बारे में, और बोलती है अगर कुछ ज़रूरत हो तो उससे वो कॉल करे। मैगी घर पे अकेली होती है, वो स्कूल जाती है तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि वो फिर से पार्टी करें, या तो वो हमें अपने घर पे बुलाए या वो पार्टी करे। तो सडनली जैसे ही वो अपनी बहन के पास पहुंचते हैं तो उसे वहाँ पे उनको एक बक्सा मिलता है जिसमें बहुत सारी शराब होती है। वो वहाँ पर माँ ने रखा होता है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है सबके साथ। माँ मैगी को और हेली को वीडियो मैसेज भेजती है कि तुम सब लोग मेरे घर आओ, यहाँ पे एंजॉय करो। और बाकी चेज, डैरल और एंडी मान जाते हैं कि उनके घर जाते हैं, और वहाँ पार्टी करते हैं और मज़े करते हैं सब चीज़ों की, शराब वगैरह पियेंगे। और वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं नेक्स्ट सीन जो आता है, तो घर में बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ वहाँ पे पहुँचे होते हैं माँ के बेसमेंट में। वहाँ सब के सब पार्टी कर रहे होते हैं प्रॉपरली, वहाँ पे मतलब पूरा इंजॉयमेंट चल रहा होता है। माँ एक साइड में खड़े होके उन सबको घूर रही होती है, और साथ में फिर से फ्लैशबैक आता है। जी हाँ,
जो पहला सीन दिखाया गया था फ्लैशबैक है, ये उसका एक्सटेंड होता है कि वहाँ पे एक जगह पे पहुंचे होते हैं जहाँ पे एंडी वगैरह गए थे, वहीं पे वहाँ पे बोन फायर चल रहा होता है और माँ वहाँ बैठी होती है, जो उसका बचपन का शॉट था। और वहाँ पे वो जो लड़का होता है वो भी वहाँ पर होता है, और वो वहाँ पे एक छोटा सा शॉट दिखाया गया कि माँ उसकी तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करती है, वो लड़का भी उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करता है। तो इसी शॉट के साथ वापस यहाँ पे आ जाते हैं कि वो पार्टी वाला सीन हो रहा होता है, यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे होते हैं। सभी को एक आवाज़ आती है बड़ी जोर से, ढक ढक ढक, जैसे एक जंप स्केयर होता है ऐसे आवाज़ आती है। तो माँ बोलती है कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी बस एक मशीन की आवाज़ है। चलो तो म्यूजिक वो बढ़ाओ ऐसा जल्दी, बोल के दारू किसे सबको चाहिए, टाल मैं देती ऑर्डर है वहाँ करूंगी। पे उसी टाइम। और वो ऊपर जाती है तो वहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है कि वो फिर से एक इंजेक्शन का डोज निकालती है। और साथ में ही नीचे पार्टी जब चल रही होती है तो मैगी और हैली बोलते हैं कि उन्हें वॉशरूम जाना है। तो वॉशरूम के लिए निकलते हैं तो नीचे वॉशरूम होता है, वो बिजी होता है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना ऊपर जाया जाए। ऊपर जाते हैं तो जैसे ही वो डोर खोलते हैं एकदम से बहुत ही डरावना यहाँ पे घर दिखाया जाता है उसका माँ का। तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं, पर हेली वॉशरूम यूज़ करती है और मैगी बाहर खड़ी होती है। और जैसे ही मैगी बाहर खड़ी होती है तो उसे एक आवाज़ आती है कि वो माँ किसी के साथ बहुत ही गुस्से में बात कर रही होती है, और मैगी डर जाती है। मैगी हेली को बोलती है जैसे मर्जी यहाँ से जल्दी चलो, वॉशरूम को भी फ्लश मत करना, बस यहाँ से चलो। और जैसे ही वो बाथरूम से निकलते बाहर सीन आता है, मतलब उनके निकलने का, और साथ में ही वहाँ पे माँ होती है और वो जोर से दोनों को पकड़ लेती है बहुत ही गुस्से में कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और साथ में ही वो लोग डरते हैं और नीचे भाग जाते हैं बेसमेंट, वहाँ पार्टी चल रही होती है। वो सब लोग वहाँ से निकलने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं उसी टाइम ही। अगले दिन वहाँ जब सो के उठती है मैगी, तो वो देखती है कि माँ के कितने सारे मैसेजेस आए होते हैं सॉरी वगैरह के, उसे कन्विंस करने के लिए कि वो उसे माफ़ कर दे, ऐसे ऐसे। वो उसे इग्नोर करती है। स्कूल जाती है। स्कूल में उसकी दोस्त एक स्टेफनी होती है, वो बोलती है क्या हमें माँ इनवाइट करेगी बर्थडे पार्टी के लिए, वो बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी देने वाली थी। तो वो उस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए एंडी के साथ बाहर निकलते हैं सभी दोस्त, हेली भी साथ में होती है। तो वहाँ पर माँ फिर से उन्हें पहुंच के डरा देती है स्कूल के बाहर कि हाँ आज तुम लोग मेरे घर आना चाहोगे, वहाँ पे एक छोटी सी पार्टी करेंगे, मज़े करेंगे। सब बहाने मार देते हैं कि कोई भी नहीं आ सकता ये वो, पर वो जब मैगी और एली को पूछते हैं तो वो भी मना कर देते हैं और वो वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। मैगी डिसाइड करती है कि एंडी और मैगी स्टेफनी को हैप्पी बर्थडे बोल के उस पार्टी से निकल जाएंगे। और जैसे उस पार्टी में पहुंचते हैं, माँ उन्हें कन्विंस करती है कि वो आए थोड़ा सा एंजॉय करें। वो उन्हें एक ड्रिंक देती है, और वो जो मैगी होती है वो ड्रिंक के नशे में उसे कुछ याद नहीं रहता, वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है। अगला सीन आता है वो अपने घर पे उठती है, तो उठ के देखते हैं कि उसे कुछ चोटें लगी होती हैं और उसके जो इयररिंग्स होती हैं वो गायब होती है। वो एंडी से जाके मिलती हैं, उससे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था, वो कैसे वो बेहोश हो गई थी, क्या हुआ था, फिर वो घर कैसे आई। तो एंडी सब कुछ समझाता है उसको। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैगी स्कूल जाती है, हैली से बात करती है, और हैली बोलती है कि वो उसे ब्लॉक कर दे, माँ को वो उसके साथ ज़्यादा कांटेक्ट ना रखे। तो मैगी बोलती है कि एंडी और उसने ब्लॉक ऑलरेडी कर दिया है। तो मैगी सोशल मीडिया पे एक वीडियो डालती थी कि सब माँ को ब्लॉक कर दें, उससे दूर रहें, वो एक पागल औरत है। और यही वीडियो जो होती है माँ भी देख लेती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और वो एक सलून में होती है, वहाँ से उठ के उसका वो अपनी क्लिनिक जाती है, तो वहाँ पे भी वो उस वीडियोस को बार बार देखती रहती है। पर वहाँ पे एक छोटा सा सीन आता है उसके फ्लैशबैक का। वो एक अंधेरे कमरे की तरफ देखती है और वो याद करती है कि स्कूल टाइम में भी वो एक ऐसे ही अंधेरे कमरे में घुसी थी, वहाँ लड़का एक होता है वो उस कमरे में, और वो उसे बोलता है कि दरवाज़ा बंद करके वो अंदर आ जाए। और साथ में ही सीन शिफ्ट हो जाता है वहाँ से आगे जाके, फिर से माँ का वीडियो मैसेज आता है, कई मैसेजेस भेजती है और साथ में एक वो बोलते हैं कि एमरजेंसी है, तुम वही खुफिया वाली जगह पे मुझे आके मिलो, मुझे तुम सबसे बात करनी है। और वो इमोशनल हो रही होती है उस वीडियो पे। सभी दोस्त उस खुफिया जगह पे जाते हैं। वहाँ पर उस जगह पर वो बोलती है कि उसे कैंसर है, और वो सबकी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है, जो कि एक ड्रामा होता है। वो सबकी सिंपैथी गेन कर भी लेती है, वो सब कन्विंस कर लेती है कि वो थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती थी सबके साथ। बट इन चीज़ों में मैगी और हैली को उस पर डाउट रहता है कि माँ कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। वो उस पर नज़र रखते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उसके घर पे जाएंगे और देखेंगे कि असल में उस घर में चल क्या रहा है या होता क्या है उसके ऊपर वाले घर में। तो हेली और मैगी उसके घर पहुंचते हैं। वो घर के अंदर दाखिल होते हैं, बड़ा अजीब सा डरावना सा घर होता है माँ का। वो ऊपर रूम पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक मिरर पे बहुत सारी फोटो से कटआउट्स हैं, और वहाँ पे एंडी की, वहाँ पे इस मैगी की, इस हेली की, सबकी फ़ोटोज़ होती हैं। एंडी की फ़ोटो के पीछे उसके फादर की फ़ोटो होती है। और कट टू वहाँ सीन आता है कि वो अपने वेटनरी क्लिनिक पे बैठी है माँ, और वहाँ पे आता है बेन।
अपनी बिल्ली को लेके कि उसका इलाज करवाने के लिए, और वो पहचानता है उसे कि ये तो स्वैन है, मतलब जो माँ है। और वो भी कहती है कि बेन तुम यहाँ पे कैसे, तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वीडियो होती है, वो बोलता है कि शाम को मिलते हैं हम एक पब में। और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग सीन होता है वैसे आगे चल के, और वहाँ पे कट टू दिखाया जाता है कि कैसे फ्लैशबैक में फिर से जाती है माँ। वो छोटी होती है, एक लेबोरेटरी में होती है, वहाँ पे बेन उसे एक पेपर भेजता है कि तुम मुझे थोड़ी देर बाद एक जगह पे मिलना, उसी अंधेरे कमरे में मिलना। तो जो स्वैन होती है बचपन वाली, वो हाँ कर देती है। और वहाँ पे मैगी जो होती है उसके रूम में चेक कर रही होती है, वहाँ पे सभी के पुरानी फ़ोटोज़ पड़ी होती है, उसकी मदर की फ़ोटोज़, बेन की मतलब जो एंटी के फादर है उसकी फ़ोटोज़, पुरानी फ़ोटोज़ पड़ी होती है वहाँ पे। सडनली यहाँ पे एक जंप स्केयर सीन आता है। जी हाँ, वो लड़की एक मास्क पहन के खड़ी होती है, वो हेली और मैगी डर जाते हैं चिल्लाने लगे बड़े से देख के, पर असल में वो लड़की जीनी होती है। ये वही लड़की होती है जो मैगी को फर्स्ट डे स्कूल में दिखी थी व्हील चेयर पे, आपको मैंने शुरुआत में बताया था, ये वही लड़की होती है। तो कुछ वहाँ पे हेली और मैगी और जीनी की बात होती है, और वो जीनी बताती है कि वो माँ की बेटी है, मतलब वो स्वैन की बेटी है, और वो बीमार है, वो स्कूल नहीं जा पाती, वो उसे घर पे ही हमेशा रखती है। तो जेनी बताती है मैगी को वो इस बेडरूम में बर्दाश्त नहीं करेगी, वो उन्होंने तुम्हें देख लिया। तो सडनली जो माँ का सीन आता है कि वो घर आ रही होती है वापस, तो वो घर आ जाती है, वो लोग डर जाते हैं, वो भागने की पूरी कोशिश करते हैं। और जैसे ही माँ घर पे एंटर करती है, उसको पता लग जाता है कि कोई उसे घर में आया था, उसे शक होता है, पर वो उसे नज़रअंदाज कर देती है बिकॉज उसे बेन को मिलने जाना होता है। और हेली और मैगी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है उस सीन में। और अब हम चलते हैं अगले सीन की तरफ। अगले सीन में स्वैन एक पब में बैठी होती है, जो माँ है वो पब में बैठी होती है, और वो थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक में दोबारा से जाती है, तो वहाँ पे एक लड़की उसको लिपस्टिक लगा रही होती है। ये वही लड़की होती है जिसका नाम है मर्सिडीज। मर्सिडीज उसे समझाती है कि उस अंधेरे कमरे में उसे जा क्या जाके करना है उस लड़के के साथ। वो आप जब मूवी देखेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। तो उसके आगे वापस वो पब का सीन आता है, और पब में बेन आता है, बेन बैठता है, कुछ बातें करते हैं, और बेन असल में उसे बताता है कि उसे पता है उसका बेटा तुम्हारे घर में आता जाता रहता है, और वो उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हुआ है उसकी वैन में। तो उसे पता है, वो उसने दूर रहने को बोलता है एक छोटी सी धमकी देके। गुस्से में बेन स्वैन को वहीं छोड़ के चला जाता है। आगे चल के मूवी में बात करें तो जो सुएन है, माँ है, वो डायरेक्ट एरिका के घर पे पहुंच जाती है जहाँ मैगी रहती है, और मैगी वो देख के बहुत डर जाती है कि वो उसकी माँ को जानती है। और वो एरिका बताती है कि वो इकट्ठे हाई स्कूल में पढ़ते थे, मतलब चलो वो सब बातें होती हैं। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा स्कैरी सा सीन होता है, और यहाँ पे फिर से माँ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो उस रूम से जब निकलती है, तो वो देखती है कि पूरी क्लास, पूरा स्कूल उसे देख रहा होता है, पर वो बेन वहाँ नहीं होता, वो कोई और लड़का होता है वो जिसके साथ अंदर होती है। तो वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा मतलब घबरा जाती है, दुखी हो जाती है। वो सब उस पे हंसते हैं, और वहाँ से वो भाग जाती है। अब सामने से बैक टू, जब बड़ी वाली जो स्वैन है, माँ है, वो रोड पे कार चला रही होती है, तो उसे सामने से मर्सिडीज दिखती है जो कि जॉगिंग कर रही होती है, और वो उसे अपनी गाड़ी से उड़ा देती है, उसी टाइम उसे मार देती है और एक म्यूज़िक चला देती है। ये जो सीन है वो थोड़ा सा क्रिएट करता है कि जो उसकी स्वयं की दिमागी हालत है, वो रिवेंज के कारण, बदला लेने के कारण थोड़ी ठीक सी नहीं रहती है। आगे जाके सीन में देखते हैं क्या होता है। अगले सीन में मैगी को दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में वो घर में होती है, और वो अपनी डॉगी को ढूंढती है कि उसका डॉगी कहाँ पर है। तो वो बाहर देखती है निकल के कि उसका डॉगी कहाँ पे है, तो वो उसे वहाँ पे इंजर्ड मिलता है। तो इधर उधर देखती है कि उस अंधेरे में हुआ क्या है, तो वो उसे लेके अंदर आ जाती है। कट टू, जो स्वैन होती है वो अपनी वेटनरी क्लिनिक में होती है, वहाँ पे वो एक नशे की या एक मतलब वो कोई दवाई चुरा रही होती है, और वहीं पे दिखाया जाता है जो डॉक्टर, जो मेन डॉक्टर होती है, वो जो लेडी जो सारा दिन उसे ताने मारती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, वो वहाँ पे मरी हुई होती है। तो स्वैन ने उसे भी मार दिया होता है। कट वापस यहाँ पे एरिका बोलती है कि मुझे स्वैन को बुला लेना चाहिए कि डॉगी की देखभाल के लिए, बट मैगी वहाँ पे मना कर देती है अपनी मदर को कि मत बुलाना। कि वो सारा कुछ बताती है, वो कैसे उसे मिली थी स्वयं से, और क्या क्या उन्होंने किया था उसे घर पे, हर एक चीज़। और कट टू सीन वहाँ पे क्या आता है कि बेन जो होता है वो स्वयं के घर पे पहुंच जाता है, बेन एंटी का फादर। और बेन वहाँ पहुंचता है, उसे लगता है कि उसका बेटा वहीं पे ही है, बट स्वैन ने एक ट्रैकिंग डिवाइस का यूज़ किया कि ताकि बेन उसके पास आए। जैसे ही बेन अंदर आता है, स्वैन इंजेक्शन लगा देती है और उसे बेहोश कर देती है, और आगे जाके अपने रूम में उसे नंगा करके वहाँ पे लिटा के रखती है, और एक खून चढ़ाया होता है उसने। उधर मैगी के ऊपर एरिका बहुत गुस्सा करती है, उसे कमरे में बंद कर देती है कि तुमने कहीं नहीं जाना है। वो उससे भी बहुत गुस्सा करती है, और मैगी भी आगे से बहुत नाराज़गी शो करती है अपनी माँ के लिए। कट टू सीन, यहाँ पे स्वैन को शो किया जाता है कि स्वैन बेन को लिटाया हुआ, बेन को होश आता है, और वो क्या करती है कि
वो बेन को डराती है एक चाकू के साथ कि वो उसका गुप्त अंग काट देगी। बहुत ही इंटेंस सीन यहाँ पे दिखाया गया है। और एक तरफ से वो उसे साथ में उसे कलाई की जो नस होती है वो उसे काट देती है और वो उसमें बेहोश कर देती है कि उसका खून बहना शुरू हो जाता है बेन का काफ़ी। मैगी को कमरे में बंद करने के बाद अब से यहाँ से स्टार्ट होता है क्लाइमैक्स इस मूवी का। जी हाँ, मैगी बंद होती है और मैगी को वीडियो कॉल आती है और मतलब समझ लीजिए वीडियो आती है माँ की तरफ से कि वो पार्टी कर रही है और एंडी वगैरह सब उसके साथ में हैं और तुम यहाँ पे आ जाओ उस पार्टी पे। मैगी बहुत टेंशन में चली जाती है कि एंडी वहाँ पे क्या कर रहा है, सभी दोस्त वहाँ पे क्या कर रहे हो। सब के सब नशे में चूर होते हैं क्योंकि उसने ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाया होता है कि सब बेहोश ही हो जाते हैं। मैगी ऊपर चढ़ती है माँ माँ को देखने के लिए घर में क्या होता है। माँ ऊपर चढ़ती है तो जाके देखती है कि बेन वहाँ पे खून से लिपटा हुआ मरा पड़ा होता है और पीछे से माँ आती है और मैगी पे एक इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देती है। सुबह होती है, एरिका उठती है, वो घर में चिल्लाने लग पड़ती है मैगी तुम बाहर आ जाओ, उठ गई हो कि नहीं उठ गई हो। वहाँ पे मैगी को बांध दिया जाता है, सभी दोस्तों को बांधा होता है जैसे गले में पट्टा डाल के जैसे किसी जानवरों को बांधा हो। और वहाँ पे माँ सुबह हो चुकी है, बेसमेंट में सबके पास साथ है और एक स्त्री को गर्म कर रही होती है। और वो क्या करती है कि चेस वहाँ लेटा होता है, चेस की शर्ट को काटती है, गरम गरम इस्त्री उसकी शर्ट पे उसकी शरीर पे लगाती है, उसका मास्क उखाड़ देती है। साथ में ही एक मैगी की फ्रेंड होती है, वो उठती है तो माँ उसे वो ही इस्त्री से उसके सिर पे मार के उसे वहीं पे ही बेहोश कर देती है। फिर माँ बढ़ती है हेली की तरफ, वो हेली की तरफ जाती है, उसके मुंह पे स्टिचेस लगाने शुरू कर देती है। जी हाँ, इस सीन में दिखाया गया है कि माँ कैसे हेली के होठों को सील देती है। हैली के होठों को सिलने के बाद वो डेरल की तरफ बढ़ती है और डेरल के मुंह पे वाइट पेंट लगा देती है। आगे जाके एंडी को भी होश आ जाता है पर एंडी पूरी तरह से होश में नहीं होता है, वो ड्रग के कारण जो सबको दिया गया होता है। एंडी मदहोशी में माँ के करीब जाता है, उसे किस कर देता है और इतनी देर में माँ उसे चाकू से मार देती है। जैसे ही वो मैगी की तरफ बढ़ती है मैगी को धमकाने के लिए, इतनी देर में बेल बजती है। वो ऊपर जाती है, वो देखती है पुलिस वाला जो था मेन पुलिस वाला पहले भी हमें देखा था इस सीन में। तो वो पुलिस वाला दोबारा से माँ के घर पे आता है और वो बोलता है कि कुछ गड़बड़ लग रही है उसे। और इतनी देर में एक नीचे से आवाज़ आती है बट जीनी अपनी माँ को बचा लेती है बाहर आके कि वो होती है, उसको लगता है पुलिस वाले को कि वो जीनी की आवाज़ थी। इतनी देर में नीचे से मैगी हेल्प चलाती है, पुलिस वाला मुड़ के देखता है और उतनी देर में जो स्वैन होती है वो पुलिस वाले को दो गोली मार के वहीं पर उसे भी मार देती है। और वो जीनी रोने लग पड़ती है, वो पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। एरिका भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है कि वो कहाँ हो सकती है। उसको भी शक होता है कहीं ना कहीं कि वो उसके घर में जाके ही ढूंढे, माँ की मतलब स्वैन के घर पे जाने ढूंढे। इतनी देर में स्वैन नीचे आती है और वो मैगी को बोलती है तुम्हें आवाज़ नहीं करनी चाहिए थी। वो सबको इकट्ठा करती है और एक ग्रुप फ़ोटो खींचती है। मैगी को बोलती है वो फ़ोटो खींचने के लिए। इतनी देर में जब वो फ़ोटो क्लिक हो जाती है तो वो अकेली के लिए फ़ोटो सबसे क्लिक करवाती है, मतलब सभी के मुंह के पास जिसका मुंह पेंट किया है सिला है हेली का मुंह, तो सबके साथ फ़ोटो खिंचाने के बाद वो मैगी को लटका देती है, उसको रस्सी से जो गले में बांधी होती है उसे लटका देती है। इतनी देर में जिनी की आवाज़ आती है कि वो अभी तक मरा नहीं है, मोम अब ऊपर आई है। वो भागती है ऊपर से और इतनी जिनी उसके सिर पे कुछ मार के उसे बेहोश कर देती है। जिनी काफ़ी डर जाती है। मैगी और सभी हेल्प चलाते हैं तो जिनी नीचे आती है हेल्प करने के लिए। जीनी नीचे आ जाती है, वो सबसे पहले मैगी की हेल्प करती है, जो उसको लटकाया होता है वो उसे नीचे उतारती है। साथ में सभी को भी होश आना शुरू हो जाता है और वो सभी को बचाते हैं एक दूसरे को। और इतनी देर में ही वहाँ पे एरिका भी पहुँच जाती है और एरिका उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है। इतनी देर में जो है स्वैन माँ जाग जाती है और जीनी को अपनी तरफ वापस खींच लेती है और बोलती है कि वो भी मरेगी और साथ में जीनी को भी मारेगी वो। यहाँ मैगी को पता चलता है कि एरिका की वजह से जो बचपन में स्वैन के साथ हुआ वो एरिका रोक सकती थी, पर स्वैन बोलती कि एरिका ने उसकी कोई मदद नहीं की। मैगी को ये चीज़ एहसास हुई कि स्वैन के साथ जो जो हुआ था वो बुरा हुआ, पर वो जीनी को मरने नहीं देने वाली थी। तो उसने क्या किया, मैगी ने दौड़ कर एक चाकू उठाया और उसने स्वैन को मार दिया वहीं पे चाकू, और स्वैन से जीनी को पकड़ लिया और वो जीनी को लेके बाहर निकली। स्वैन ऊपर आती है बेसमेंट से और वो खिड़की से देखते हैं कि सभी लोग बाहर निकल गए हैं। जीनी भी बाहर निकल गई है पर मैगी भी देख लेती है कि स्वैन उसे देख रही है। ये एक आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है और स्वैन ऊपर चढ़ती है जहाँ पे बेन की लाश होती है, जिसने मतलब उसने बेन को मारा होता है। पूरे घर में आग लग चुकी होती है बिकॉज जीनी ने जब
स्वैन को मारा था, मतलब अपनी मॉम को मारा था, वो जब नीचे गिरी थी तो वहाँ पे कैंडल्स गिर गई थी, तो हर जगह आग लग गई थी। तो पूरे घर में आग का सीन आता है कि पूरे घर में आग लग रही होती है। वो बेन के पास जाके लेट जाती है और पूरे घर में लास्ट सीन जो दिखाया गया कि आग लग चुकी होती है, तो कहीं ना कहीं स्वयं जो है, माँ जो है, वो मर जाती है बहन के साथ लेट। तो ये तो एक मतलब उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे एक सस्पेंस ही रखा है कि हमें पता लगे कि वो अगर मरी है कि नहीं मरी है, और इतनी देर में मूवी खत्म हो जाती है। ओवरऑल मैं मूवी की बात करूँ तो बहुत अच्छे जंप स्केयर्स हैं यहाँ पे, इतनी बुरी मूवी नहीं है, वन टाइम वॉच बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। ओलिविया स्पेंसर ने जो माँ बनी है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है यहाँ पे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी और बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.